हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस T20 सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके मोटिवेशन के लिए एक अपने कॉलेज का पिक लेकर के आया हूं, तो चलिए दिखाते हैं आपको वो पिक। जब आप एक डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके इंतजार में सैकड़ों किलोमीटर दूर से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पेशेंट आपसे इलाज करवाने के लिए आएंगे। उस पल को आप फील कीजिए। वृद्ध से वृद्ध लोग और युवा से युवा और बच्चे से बच्चे, सारे एज के कैटेगरी के लोग आपसे इलाज करवाने के लिए आएंगे। आज मैं अपने कॉलेज का हॉस्पिटल में गया था, जहाँ का व्यू आप देखिए। यही है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पेशेंट अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये भीड़ देख रहे होंगे। और इन सभी लोगों के लिए एक डॉक्टर भगवान के समान होता है, और उसी पद को आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए करीब करीब अब केवल 215 दिन बचा है। यदि आप अपने आप को पूर्णतः झोंक देंगे, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर होके, हमेशा मोटिवेट होके और खुद के कमी पे मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कीजिएगा, जिससे आपके माँ बाप, आपके पेरेंट, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव, खुद यहाँ तक कि खुद को भी खुद पे गौरवान्वित महसूस होगा। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। मैं जो बताऊँगा उसी सबसे सवाल ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो इसलिए उसे याद करते जाइएगा। इस सीरीज़ के माध्यम से दोस्त हम लोग देख रहे थे NCERT में अलग अलग पेज में क्लास 11th और 12th में अलग अलग साइंटिस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका एयर दिया गया था, उसी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछला एक लेक्चर ख़त्म हो चुकी है। चलिए इस लेक्चर में हम लोग 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर से जूलियस बॉन्सेक 1854 ईस्वी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन था वो देखिए। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रोथ। जब प्लांट क्या करती है दोस्त, ग्रोथ करती है, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड एविडेंस दिए थे। कौन दिए थे? तो जूलियस बॉन्सेक। सवाल पूछा जाएगा कितना ईस्वी में, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तो बताइएगा 1854 ईस्वी में। इसे आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, T.W. इंगलमैन। T.W. इंगलमैन डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और नीट में फोटोसिंथेसिस नाम का जो चैप्टर है बायोलॉजी में, उससे ये सब टॉपिक से सवाल पूछा जा चुका। आप जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ब्लू एंड रेड लाइट का इम्पोर्टेंस, और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसका? फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन साइंटिस्ट दिए थे? तो बोलेंगे T.W. इंगलमैन। T.W. इंगलमैन कितना ईस्वी में इसका कार्यकाल था? तो बोलेंगे 1730 से लेकर और 1799 इसके बीच का इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, कर्नलिस वॉन नील। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट के बारे में भी आपको याद रखना है। इसका कार्य देखिए, डेमोन्स्ट्रेटेड डाइट इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम द सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होता है वो रिड्यूस कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को। किस में रिड्यूस कर देती है? कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देती है। और ये इनका कार्यकाल कितना है? तो बोलेंगे 1897 से लेकर और 1985। कौन साइंटिस्ट थे? कर्नल वॉन नील। तो ये चारों साइंटिस्ट जूलियस बॉन्सेक, T.W. इंगलमैन एंड कर्नल वॉन नील, ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 11th के चैप्टर में दिया गया है, और यहाँ से सवाल नीट में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। मेल्विन कैल्विनी क्या डेमोस्ट्रेटेड किए थे?
केल्विन साइकिल इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में केल्विन साइकिल को देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो मेल्विन केल्विन। फर्स्ट प्रोडक्ट C3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो बोलेंगे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा। ये कौन डेमोन्स्ट्रेट किए थे? तो मेल्विन केल्विन नामक साइंटिस्ट। हैज एंड स्लैग पाथवे, ये भी पढ़े होंगे आप लोग। हैज एंड स्लैग पाथवे, हैज एंड स्लैग पाथवे C4 पाथवे, इसको हैज एंड स्लैग पाथवे क्या कहेंगे हम लोग? C4 पाथवे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है ब्लैकमैन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इनका कार्यकाल दिया गया है। ब्लैकमैन का कार्यकाल 1905 ईस्वी। ये क्या प्रपोज किए थे? प्रपोज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग, फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को ये क्या किए थे? प्रपोज किए थे। कितना ईस्वी में किए थे अगर पूछा जाएगा? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बताना दोस्त? बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही, 1905 ईस्वी में। साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो ब्लैकमैन था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट साइंटिस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जी इम्बेडेड, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पर्नास। ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर प्रपोज स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट जो पढ़े होंगे उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। तो ये तीनों साइंटिस्ट बोलेगा जी इम्बेडेंट, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पर्नास। ये क्या प्रपोज किए थे? तो बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस को प्रपोज किए थे। और ये साइंटिस्ट और इसका कंट्रीब्यूशंस पूछा जाएगा तो आपको बता देना है। उम्मीद करते हैं याद भी हो गया होगा। अगला है चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का कंट्रीब्यूशन भी देखिए। ये क्या प्रपोज किए थे? इसका वर्ड था डिस्कवर्ड ऑक्सीजन विल वर्किंग ऑन फोटो पीरियडिज्म ऑफ कैनरी ग्रास। ऑक्सीजन का ये डिस्कवर किए थे। किसका डिस्कवर किए थे दोस्त? बोलेंगे ऑक्सीजन का डिस्कवर किए थे। ऑक्सीजन का जो वर्क करते किस पे? फोटो पीरियडिज्म ऑफ कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास के फोटो पीरियडिज्म पे ये वर्क करती है ऑक्सीजन। इसका डिस्कवर कौन किए थे? तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और उसके सन कौन थे? फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों मिलकर के और ऑक्सीजन को क्या किए थे? डिस्कवर्ड किए थे। जो किस पे वर्क करती है? तो बोलेंगे कैनरी ग्रास के फोटो पीरियडिज्म पे ये वर्क करती है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट और उसके कंट्रीब्यूशन देखते हैं। F.W. बेंट आइसोलेटेड। F.W. बेंट क्या आइसोलेटेड किए थे? ऑक्सीजन फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग के से फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। कोलियोप्टाइल के ओट सीडलिंग से ऑक्सीजन को क्या किए थे? ये आइसोलेटेड किए थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। इसे भी आपको याद कर लेना है। साइंटिस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ई क्वारासावा 1926 ईस्वी में ये क्या ऑब्जर्व किए थे? उसको देखिए। ऑब्जर्व द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये ऑब्जर्व किए थे स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट्स को क्या किए थे? फंगस, उसमें कौन? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसके स्टेराइल फिल्ट्रेट को ये ऑब्जर्व किए थे। जो काउज क्या करती है? तो डिजीज सिम्टम्स इन राइस सीडलिंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र और इसको आपको याद रखना है। और सिम्टम्स को ये काउज करती है, इसके कारण राइस में क्या होता है? राइस सीडलिंग नाम का बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और इसका ऑब्जर्वेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंटिस्ट का नाम है F. स्कूग एंड हिज कोवर्कर। F. स्कूग एंड हिज कोवर्कर। F. स्कूग और उसके कोवर्कर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे, उसको देखते हैं। देखिए पढ़िए। सोज डाइट इंटरनेट सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टीम के इंटरनेट सेगमेंट को ये क्या के शो किए देखें। द सेल्स डिफरेंटिएटेड ओनली व्हेन सप्लाइड विथ ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट लाइक ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात को भी आपको याद रखना है। F. स्कूग एंड उसके कोवर्कर। ये देखे
इंटरनोड सेगमेंटेशंस ऑफ टोबैको स्टीम। टोबैको के स्टीम में इंटरनोड का क्या देखा, ये सेगमेंटेशन देखा। किस इंटरनोड सेगमेंटेशन कहाँ देखे, टोबैको स्टीम। द सेल्स डिफरेंटिएटेड, सेल्स क्या करती है, डिफरेंटिएट करती है ओनली व्हेन, केवल जब सप्लाइड विथ, जब उसमें सप्लाइड करते हैं क्या, तो ऑक्सीजन एंड एक्सट्रैक्ट लाइक ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क को जब हम सप्लाई करते हैं तो टोबैको स्टीम के सेल्स क्या करती है, डिफरेंटिएट करती है। ये इंटरनोड सेगमेंट ऑफ क्या है, इंटरनोड सेगमेंट ऑफ क्या, तो टोबैको स्टीम है। ये बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है और उसका वर्क है, इस वर्क को आपको याद रखना है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं मिलर्स 1955 ईस्वी में ये एक्सपेरिमेंट किए थे और जो डेमोन्स्ट्रेट किए थे, प्रपोज किए थे, उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनिन प्रमोटिंग सब्सटेंस, साइटोकाइनेटिक प्रमोटिंग सब्सटेंस को क्या किए थे, ये क्रिस्टलाइज साइटोकाइनिन आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइड, आइडेंटिफाई किए और क्रिस्टलाइड किए क्या, साइटोकाइनेटिक प्रमोटिंग सब्सटेंस विच नेम्ड काइनेटिन, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, काइनेटिन दिया। काइनेटिन का खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मिलर साहब थे। कितना इसमें किए थे दोस्त ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रपोज, ये नया चीज़ का खोज कब कितना ईस्वी में किए थे, पूछा जाएगा तो क्या बताना है आपको, बिल्कुल सही 1955 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है H.S. काउजन 1910 ईस्वी में। H.S. काउजन जो 1910 ईस्वी में इनका वर्क है, इनके वर्क को भी आप देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये साइंटिस्ट और उनके वर्क। कन्फाइंड रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम ripened orange diet hasted the ripening of storage unripened banana, ripening of storage unripened banana वोलेटाइल सब्सटेंस है जो रिलीज होती है और इसको कौन खोज किए थे, तो एस काउजन जो 1910 ईस्वी में खोज किए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग मित्र देखे, सबसे पहले देखे जूलियस बॉन्सेक और उसके एक्सपेरिमेंट, T.W. इंगलमैन एंड उसके एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखे जूलियस बॉर्न एंड नील और उसके एक्सपेरिमेंट और कितने ईस्वी में किए थे ये भी देख लिए। फिर नेक्स्ट देखे कैल्विन डेमोन्स्ट्रेटेड कैल्विन साइकिल C3 साइकिल के बारे में बताए थे। हेज एंड स्लैक का देख लिए, पाथवे जो C4 पाथवे के लिए बताए थे। फिर ब्लैकमैन का देख लिए, फिर जी इम्बेडेंट एंड मॉयरहॉफ एंड जे बर्नान्स का देख लिए। फिर चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का देख लिए। F.W. बेंट आइसोलेटेड किए थे ऑक्सीजन को, वो देख लिए। ई क्वारिसो का देख लिए। क्रोसोवा का एक्सपेरिमेंट देखे। F.S. कुक एंड को उसके कोवर्कर का देख लिए एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मिलर का एक्सपेरिमेंट देखे एंड H.S. काउजन का एक्सपेरिमेंट देखे। तो इसको आपको याद कर लेना है, लिख लीजिए और याद कर लीजिए और अपने मित्रों में एक दूसरे को सुनाइए या दर्पण के पास जाइए और स्वयं ही सुनाइए, क्योंकि अगर जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तब तक वो एग्जाम में आप इसको बना नहीं पाइएगा, क्योंकि एक ही साथ करीब 97-98 चैप्टर है, सारा कंसेप्ट आपके सामने आएगा तो उस समय आपसे प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी कारण बस आप अपने उतने बड़े सपना को, जिसके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किए हैं, उससे दूर रहें। और तब तक खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।